पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लोकसभा से भी बड़ा नौटंकी विधानसभा में होगा। और विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा में क्या कुछ होगा ये अभी से कयास लगाए जाने लगे हैं। कई रिपोर्ट्स हमने बताई आपको, कई तरह की बातें हमने बताई आपको। हमने ये भी बताया आपको कि इस बार फिनिशिंग लाइन पर कौन आएगा और फिनिशिंग लाइन का होगा क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ या तेजस्वी यादव को इस बार फिनिशिंग लाइन पार कराएंगे। ये सारी संभावनाएं, सारी बातों पे चर्चा इसलिए शुरू हो गई है कि सियासत अपना रूप बदल रही है। भीतर की बात में आज आपके सामने हम एक ऐसा ही विषय लेकर के आए हैं जिस विषय पर गंभीरता से अगर विचार किया जाए तो ये समझ में आ रहा है कि आने वाला 2025 का चुनाव 2024, 2020, 2015, 2019 और 2014 से बिल्कुल अलग होने वाला है। क्या अलग होने वाला है? तो इस अलग होने की पूरी कहानी हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अपने हुनर पर बहुत भरोसा है उसको। अपने हुनर पे बहुत भरोसा है उसको। एक दो नहीं, कई बार लोगों ने आजमाया है। एक दो नहीं, कई बार लोगों ने आजमाया है। सियासत कैसे होती है हर बार उसने बताया है। सियासत कैसे होती है हर बार उसने बताया है। कई बार तो दुश्मन के साथ भी सत्ता हथियाया है। ये कौन किया है, किसके साथ है और किसके लिए ये शब्द लिखे गए हैं, ये हम आपको समझाते हैं। लगभग आप समझ ही गए होंगे। लेकिन इससे साथ साथ अब हम उस कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कहानी आपको 2025 में वोट लगाने के लिए, वोट देने के लिए मजबूर करेगी। और किसे देने के लिए मजबूर करेगी, ये सभी बातें हम आपको बता रहे हैं। 2020 में चुनाव परिणाम जब आए थे तो ये कयास लगाया जा रहा था कि ये सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। हमने भी आपको बताया था और हमने तो खुल करके आपको बता दिया था कि ये सरकार 2 साल भी स्टेबल नहीं रहेगी। वैसा ही हुआ, सरकार गिरी। लेकिन उसके बाद जब सरकार बनी और 1 महीना के अंदर में नीतीश कुमार ने जब अपने रंग बदलने शुरू कर दिए, तेजस्वी यादव जब फिर से एक बार सत्ता में आकर के सत्ता मद में भूल गए कि वो विपक्ष में भी इससे पहले रहा करते थे। और कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए, मात्र 2-3 महीने पहले वो विपक्ष में थे, उनकी क्या स्थिति थी वो भी भूल गए। वो लगे समझौता करने, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का अनुसरण करने लगे और ये समझौता करने लगे कि नीतीश कुमार जो कहेंगे, जैसे कहेंगे, सत्ता में बने रहने के लिए उनके साथ चलेंगे। ये उनका जो फार्मूला है वो फार्मूला फेल कर गया। हिसाब के जितने भी चैप्टर हैं, हर चैप्टर के अलग अलग फार्मूला होते हैं और एक ही फार्मूला पे अगर सभी चैप्टर का हिसाब बनाने लगिएगा तो फेल कर जाइएगा। तेजस्वी यादव की अपनी आइडेंटिटी है जो लालू प्रसाद के रास्ते से होकर के आती है और इसका झटका उनको 2019 के चुनाव में लग चुका था। 2019 के चुनाव में लालू प्रसाद की तस्वीर को हटा करके तेजस्वी यादव ने एक प्रयोग किया था। 2015 से लेकर 2019 तक जो अर्जित किया था तेजस्वी यादव ने अपने राजनीतिक यात्रा में, उस संपत्ति को वो अधिक समझ रहे थे। वो ऐसा समझ रहे थे कि इस संपत्ति के आधार पर सामने वाले को परास्त किया जा सकता है। जो भी अस्त्र शस्त्र उनके हाथ में आए थे सभी का संधान किया, लेकिन शून्य पर बोल्ड हो गए। और तब याद आया कि वो लालू प्रसाद के आइडियोलॉजी से अलग होकर के कहीं भी राजनीति में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और फिर लालू प्रसाद की वापसी हुई 2020 में। उससे पहले ही लालू प्रसाद की कई उपचुनाव में वापसी हो गई थी, जो परिणाम भी आपके सामने हैं। लेकिन इन सभी विषयों के साथ जब 2022 में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ आए तो बिहार की राजनीति बदली और नीतीश कुमार को भी एक अलग तरह के आइकॉन के रूप में देखा जाने लगा। तेजस्वी यादव ने नौकरी देने का आग्रह किया और नीतीश कुमार लगातार नौकरी धकाधक देने लगे, क्योंकि उनको भी पता था कि 2014 में वादा किया गया था 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का, नहीं पूरा हुआ है। अब इस कहानी का एक नया प्लॉट था। यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि लालू प्रसाद वाली स्ट्रेटजी के साथ तेजस्वी यादव को एक कहानी हमारे यहाँ कही जाती है कि भर मांगे सेनूर अनत पट दे निराण। तेजस्वी यादव को तभी नीतीश कुमार को, जब नीतीश कुमार ने पहली बार उनके विधायकों को, उनके जो मंत्री थे उनके कोटे के, उनको सुधाकर सिंह को जब पहली बार निकलने के लिए मजबूर किया गया, तभी अगर तेजस्वी यादव स्टैंड ले लिए होते तो A to Z की पार्टी जो बनने का उन्होंने
शुरुआत किया था वो बरकरार रह जाती और या तो नीतीश कुमार सरकार से अपना समर्थन विड्रॉ कर लेते या तेजस्वी यादव एक आइकॉन के रूप में शामिल हो जाते और राजपूत समाज जो है वो ये समझ जाता कि तेजस्वी यादव अब A to Z की हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर तेजस्वी यादव ने अपनी सरकार और अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो कुछ भी किया वो सबने देखा और उसके साथ साथ ये सिलसिला जारी रहा और कई ऐसे नेता लगातार, कई उनके मंत्रिमंडल के नेता लगातार ह्यूमिलिएट होते रहे, यहाँ तक कि मामला तेजस्वी यादव के मंत्रालय पर भी आया और उनके द्वारा भी निकाली गई रिक्तियाँ कैंसिल कर दी गई, उस पर सवाल खड़े किए गए। जो उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग के कागजात थे उसे भी निरस्त कर दिया गया, उस पर जांच बैठा दिया गया। खैर ये तेजस्वी यादव के अवनति का कारण था और सत्ता में रह करके जो विपक्ष में रह करके अर्जित किया था तेजस्वी यादव ने, उसे सूद सहित नीतीश कुमार ने वापस ले लिया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मोए, ये कहते हुए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी अर्पण कर देना था और उन्होंने कर दिया। 2015 में जब राजनीति में आए थे तो नीतीश कुमार ने उन्हें राजनीति के कई गुर सिखाए थे। लालू प्रसाद से तो जन्म से ही सीखते आ रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार वाला जो इंजेक्शन था या उनका जो पाठ पढ़ाया हुआ था वो ज़्यादा काम कर रहा था। इसका एक नज़ारा हमने देखा था 2024 में भी, जब तेजस्वी यादव सत्ता से बाहर हुए थे और उन्होंने अपना भाषण दिया था तो उस भाषण में वो नज़र आए थे। उसके बाद से तेजस्वी यादव अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें अपने MOI समीकरण पर कुशवाहा और मल्लाह को जोड़ करके पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज को अपने तरफ लाने की कोशिश की और ख़ास करके जो नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक हुआ करते थे, कुशवाहा समाज, कोयरी समाज, उनको अपने तरफ लाने का उन्होंने एक बड़ा प्रयास किया जिसमें वो सफल भी रहे। आज एक कुशवाहा को जिता करके वो सदन में भेज चुके हैं और लोकसभा में उसे अपने दल का नेता भी बना दिया है। यानी कुशवाहा समाज से नीतीश कुमार को अलग करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को अलग करने के लिए उनका ये प्रयोग पूरी तरह से सफल माना जा सकता है। दूसरी तरफ मल्लाह को उन्होंने अपने तरफ ला करके इस वोट बैंक पर भी अपना कब्जा करने की कोशिश की। हालांकि इसमें वो पूरी तरह से सफल नहीं हुए, या तो तेजस्वी यादव के कारण या फिर मुकेश सहनी का वो ऑरा नहीं था जिसके चलते राजभूषण निषाद को जीत मिली और जो 4 लाख के आसपास वोट से जीत करके आए थे 2019 में, वो हार गए। पार्टी से भी उनको बाहर किया गया, चुनाव लड़े और चुनाव लड़ करके वो हार गए। खैर इन सारी कहानियों का अब पर्दा रखिए और इस पर पर्दा डालने के बाद लोकसभा से भी बड़ा नौटंकी होगा विधानसभा में और नीतीश तेजस्वी को अब की बार पार कराएंगे फिनिशिंग लाइन। ये हमने क्यों कहा? जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसमें नीतीश कुमार का जो आपने देखा होगा कि नई कमेटी बनी है, 17 महीने भी 18 महीने भी एक कमेटी, मतलब 1.5 साल भी नहीं पूरा कर पाई और कमेटी को भंग करना पड़ा। क्यों? इस क्यों का जवाब जब खोजने चलिएगा आप तो आपको नज़र आएगा कि 2024 के चुनाव को लेकर के जो कमेटी बनाई गई थी, एक जंबो कमेटी थी, 250 से ज़्यादा इसमें पदाधिकारी नियुक्त किए गए थे। उस कमेटी को 17 महीने में भंग करके एक नई कमेटी बनाई गई जिसमें अच्छे खासे लोगों को, लगभग इसमें से 136 लोगों की छुट्टी कर दी गई है, जिसमें कई बड़े चेहरे दिग्गज शामिल हैं। ऐसा क्यों हुआ है? और ऐसा इसलिए तो नहीं हुआ है कि नीतीश कुमार प्लान ए और प्लान बी को इस तरह से एक्सिक्यूट करना चाहते हैं कि कन्फ्यूज़न दोनों तरफ रहे। भारतीय जनता पार्टी कन्फ्यूज़ है और कन्फ्यूज़न तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव में भी है। अब जबकि नई कमेटी बनी है उसमें फिर से एक बार कोयरी और कुर्मी को एक जगह जुटाने का प्रयास किया गया और इस कमेटी में उनको जगह दिया गया है। 115 लोगों की कमेटी में 1/4 से ज़्यादा, लगभग 36, लगभग क्या पूरी तरह से 36 लोगों को, लौकुश समाज के लोगों को इस कमेटी में स्थान दिया गया है, पदाधिकारी बनाया गया है। यानी नीतीश कुमार अपने पुराने जो वोट बैंक है उसकी तरफ वापसी करना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने इस कमेटी में नया समीकरण शुरू किया। बात अति पिछड़ा की करें तो 36% वोटर हैं और इस 36% वोटर में मात्र 19 लोगों को, जबकि जातियों की संख्या कितनी है आपको हमने कई बार बताया है, 200 से ज़्यादा जातियां हैं और उनमें से मात्र 19 लोगों को स्थान दिया जाना ये भी एक सवाल जरूर खड़ा करता है। लेकिन खैर
अति पिछड़ा समाज के वोट का जो बंटवारा हो रहा है उसमें से जो जो जातियां नीतीश कुमार को अपना समझती हैं या किसी कारणवश नीतीश कुमार के पास हैं उन्हें मौका मिला है, तो वहीं दलित समाज को भी 10 लोगों को शामिल किया गया है। इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हम आपको यह आंकड़ा समझाने के लिए नहीं आए हैं कि कितने लोगों को रखा, हम वहाँ आना चाह रहे हैं जहाँ ये बात लगभग स्थापित होती है कि नीतीश कुमार अपने आप को नहीं बल्कि इस बार फिनिशिंग लाइन पर तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं और वहाँ से एक नई राजनीति की शुरुआत देखना चाहते हैं। खैर, इसके आगे अगर बात करें तो दलितों को 10 स्थान दिया गया है, तो वैश्य को भी 10 दिया गया है, यादव को 10 दिया गया है और इसके साथ साथ अल्पसंख्यक समाज को मात्र 9 दिया गया है। अब ये आप समझिएगा बहुत गंभीर बात है और इस बात को गांठ बांध के रखने वाली बात है कि अल्पसंख्यक समाज जो 18% है, आखिर इसको 9 ही सीट क्यों दिया गया है, ये भी एक बहुत सोचने समझने वाली बात है। और वहीं भूमिहार समाज को 7, तो राजपूत समाज को भी 9 सीट क्यों दिया गया है, यानी कि 9 सीट राजपूत को और 8 सीट अल्पसंख्यक को, 7 सीट भूमिहारों को और ब्राह्मणों को मात्र 4 सीट। इसके पीछे की रणनीति आप समझ सकते हैं। यानी कि एक बार फिर से A to Z पार्टी बनने के लिए जो तेजस्वी यादव ने अभियान शुरू किया था उसमें नीतीश कुमार ने A to Z में सवर्णों को अपने से दूर रखा है। हालांकि राजपूतों की जो उपस्थिति है इस कमेटी में वो अधिक है, तो उसके पीछे भी कारण है कि जो नीतीश कुमार के करीबी कुछ राजपूत चेहरे हैं उनकी मजबूरी है उनको अपने साथ रखना, क्योंकि कई लोगों ने, कुछ लोगों ने महाराणा प्रताप का नाम लेकर के, कुछ लोगों ने बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम लेकर के, और ख़ास करके जो भोजपुर भाषाभाषी क्षेत्र शाहाबाद में जो हुआ उसको लेकर के भी राजपूतों का उसमें सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई। अगर बात करें तो इसमें कायस्थ को भी एक मौका दिया गया है, यानी कि सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है। 17 महीने पहले बनी कमेटी को भंग करके 2025 के लिए कहा जा रहा है कि एक आइडियल कमेटी बनाई गई है जो बैलेंस कमेटी कही जा रही है। अब इस कमेटी को अगर गौर से देखें आप तो इसमें हिंदुत्व का वोट नीतीश कुमार कैसे लेके आएंगे। अगर वो एनडीए में रहते हैं तो हिंदुत्व का पूरा सवर्णों का पूरा दारोमदार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है कि जाइए आप सवर्णों का वोट बैंक जो है अपने पाले में लेकर के हमें भी लाभान्वित कीजिए, आप भी लाभान्वित होइए। दूसरी तरफ दलितों का जिस तरह से उन्होंने वर्गीकरण किया है और अति पिछड़ा और दलित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 10 सीटें अति पिछड़ा समाज, माफ़ कीजिएगा, दलित समाज को दिया है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन वैश्य को 10 सीट देने का मतलब समझ में नहीं आया, क्योंकि वैश्यों का झुकाव, रुझान और वो वोट बैंक नीतीश कुमार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कहे जाते हैं। विकट परिस्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के नाम पर उन्होंने वोट किया है वैश्य समाज ने। आपको याद होगा सीतामढ़ी और शिवहर की घटना, जहां वैश्यों ने विद्रोह कर दिया था, वैश्य उम्मीदवार भी शिवहर से खड़ा किया गया था, उसके बावजूद भी वो जीत करके नहीं आई। कारण अमित शाह का आना और ये कहना कि हम भी तो मनिया के बेटा हैं। तो ऐसे में वैश्य समाज का वोट बैंक वो अपने तरफ क्यों करना चाहते हैं, ये भी एक बड़ी बात है और इस बात को लेकर के अब आप आगे समझ सकते हैं। इन सभी परिस्थितियों का अगर बढ़िया से आकलन किया जाए तो नीतीश कुमार ने एक और बड़ा ट्विस्ट लाया है कि इस 115 सदस्यीय कमेटी में एक अति विशिष्ट यानी वरीय उपाध्यक्ष का एक अलग से नोटिफिकेशन जारी होना और वही कुर्मी समाज के रविंद्र प्रसाद सिंह हैं, उनके लिए ये भी एक बड़ी कहानी कहता है। यानी इस कहानी में कई ऐसे मोड़ हैं जहां नीतीश कुमार ने हर बार अपनी पीछे वाली गाड़ी को कंफ्यूज किया है कि वो दाएं मुड़ेंगे कि बाएं मुड़ेंगे या फिर सीधे जाएंगे। सिग्नल कहीं नहीं दिया है, बल्कि स्टेट जो है उनकी बत्ती जल रही है। अब यहाँ से कब उनका सिग्नल होगा, किधर मूव करेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन लोकसभा से भी बड़ा भारी नौटंकी होने की संभावना इस विधानसभा में देखी जा रही है, कही जा रही है और आकलन हो रहा है। हमें भी इस बात का अंदाज़ा है, हम लगातार कह रहे हैं कि जब नीतीश कुमार के सामने वो फाइनल लिस्ट आएगा सीट शेयरिंग का, तो बिहार में एक बड़ी नौटंकी होगी। और ये नौटंकी कहीं ऐसा ना हो कि क्लाइमैक्स दूसरे एपिसोड में हो। अक्सर आपने देखा होगा सीरियल में
हर बार जब समाप्ति की तरफ आता है तो कोई ना कोई क्लू छोड़ दिया जाता है जिससे कि अगला एपिसोड का आपको इंतज़ार रहे। अगले एपिसोड में हम फिर आपको लेकर के आ रहे हैं भीतर की बात में इसके आगे की कहानी क्या है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और भारत लाइव देखते रहिए लगातार, क्योंकि ऐसी ही खबरें और भीतर से निकाल करके खबरें इसी चैनल पर लाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।